नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवे एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि सीयूईटी बीए एलएलबी का 2022 का फॉर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवे एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीयूईटी बीए एलएलबी 2022 के फॉर्म के रिकॉर्डिंग में। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय जिन भी प्रॉब्लम्स को जिनका सामना करना पड़ रहा है उनका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूं। इसमें मैं आपका एलएलबी और बीएलएलबी दोनों कवर करूंगा, चूंकि एलएलबी सिर्फ आपके दो जगहों पर अवेलेबल है, बाकी एलएलबी कहीं पर अवेलेबल नहीं है। हर जगह आपके बीएलएलबी के मैक्सिमम कोर्सेज हैं। एलएलबी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम जो है वो खुद करवाएंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मेजरली जो इस वीडियो में बात होगी वो बीएलएलबी वालों के लिए होगी। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा एलएलबी कहां पर दो जगहों पर अवेलेबल है और उनमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर हम बात करें फॉर्म भरने में, तो फॉर्म भरने में समस्या कहां पर आ रही है? सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटी और कोर्स के सिलेक्शन में, कि ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 75 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, फिर उसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा पता नहीं कहां पर बीएलएलबी है। तो सर ये कैसे करें? तो इसी का सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ को भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये एग्जैक्टली लिखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स बीएलएलबी का अवेलेबल है और एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। फिर उसमें से आप आराम से अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं। बहुत सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो पीडीएफ आपके लिए बनाकर दे दिया गया है। उस पीडीएफ को भी मैं दिखाता हूं। तो फॉर्म भरते समय या तो यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, दूसरी समस्या हमारी जो है वो स्लॉट के फिलिंग में, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में कैसे क्या फिल करना है उससे रिलेटेड कुछ डाउट है, टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में डाउट है। उन सारे मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो आपकी समस्याएं हैं उन पे भी बातचीत करूंगा। क्वेश्चन पेपर के मीडियम पे भी आपकी बातचीत मैं यहां पे इस वीडियो में करने वाला हूं। तो जो आपके मेजर पॉइंट्स है, जहां पर आपको डिफिकल्टीज आ रही है, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आपसे क्लियर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन की। तो अगर मैं सबसे पहले आपको एक बार इंटरफेस दिखाना चाहूंगा, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, जिसमें आपको यहां से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और यहां से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कितने में से पता नहीं कहां पर बीएलएलबी किस किस में होगा। और इसमें ढेर सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस इसमें आपको कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यहां पर शामिल की गई हैं। कहां पर बीएलएलबी अवेलेबल है सर, इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से दूंगा। ये पीडीएफ देखिए आपको तैयार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम और कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ये जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, ये आपको सबसे नीचे चले जाएंगे आप, तो यहां से आपको शुरू होगा कैपिटल, मतलब ए से शुरू होगा और ऊपर तक हम लोग जेड तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एपेक्स यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी का कोर्स है, जनरल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ। असम यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ, यहां पर एक लैंग्वेज जनरल टेस्ट पूछेगा और कोई 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछेगा। ठीक है, और यहां पर 1 लैंग्वेज में यहां पर बोल दिया कि लैंग्वेज ग्रुप इंग्लिश जो है वो कंपलसरी की जा रही है। फिर यहां पर आगे बढ़ोगे तो बीबीएयू में बीएलएलबी है, तो वहां वो उन्होंने स्लैश लगा के लिखा, इसका मतलब है लीगल स्टडीज या कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस और बहुत ही कम सीट्स, बहुत तगड़ी फाइट होती है यहां पे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर आपको एक लैंग्वेज लेना है, हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, दूसरा आपको लीगल स्टडीज लेना और तीसरा आपको जनरल टेस्ट लेना है यहां पे। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आपको एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक आपको डोमेन जिसमें आपका लीगल स्टडीज, कहीं कहीं पर 3-3 डोमेन है। उसमें आपको लीगल स्टडीज साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी करना होगा। अब उसमें कई में तो अलग से स्ट्रीम कर दिया, जैसे अगर आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं तो लीगल स्टडीज प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी इस तरह करेंगे। मैं भी दिखाता हूं आपको, ठीक है, वो जहां जहां पर है। बाकी कई जगहों पर सिर्फ जनरल टेस्ट भी है, ये भी है। जैसे एक बेनेट यूनिवर्सिटी, वहां पर सिर्फ इंग्लिश है। फिर बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, वहां पर भी सिर्फ जनरल टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज सबको लेना है। फिर यहां पर डोमेन में क्या करना है, अगर वो कॉमर्स का स्ट्रीम का बच्चा होगा तो लीगल स्टडीज, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स। अरे राम 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 राम, यहां पे 4 डोमेन आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लीगल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, लीगल स्टडीज प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या मैथमेटिक्स फॉर द साइंस स्ट्रीम। बहुत ही डिटेल और प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी देना है।
गजब कर दिया इन्होंने। एक लैंग्वेज, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, 4 2 6 पेपर देना पड़ेगा अगर साउथ बिहार जाना है। कुछ लोग बोलेंगे जाना ही नहीं मुझको, इतना पेपर देखे। फिर यहां पर आगे बढ़ोगे तो ऐसे ऐसे यहां पर जहां पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट पूछा जाएगा। लीगल स्टडीज, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना किए आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर लीगल स्टडीज, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट करके हम चले गए हैं तो काफी हद तक, काफी यूनिवर्सिटी के काफी कोर्सेज को हम लोग कवर करते हुए यहां पर दिखेंगे। एलएलबी की अगर मैं बात करूं तो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम हमारा 2 जगहों पे है। एक तो यहां पर ऊपर दिख रहा है मुझको, 2 प्रोग्राम्स में है यहां पर आपके। मैं एक बार आपके देखिए, यहां पर आपका एडिटेड नहीं है, मैं एक बार दिखा दूं आपका। एक एलएलबी प्रोग्राम यहां पर है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, और जहां पर आप 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम का एंट्रेंस यहां के थ्रू दे सकते हो। और एक आपका एलएलबी का प्रोग्राम है जो कि मैं, ठीक है, एक और आपके एलएलबी प्रोग्राम है, 2 ही जगह पर है जहां, हाँ एक है आपका ये बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, जहां पर सिर्फ आप जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए ये 2 हैं, एक आपका ये बीएमएल मुंजाल वाला है एलएलबी, ठीक है, ये देख लीजिए। और एक जो है आपका यहां पे, एक जो है आपका यहां पे मिल जाएगा ये ऊपर, जिसको मैंने पीले रंग से रंग दिया है। ठीक है, एक आपका ये है। ठीक है, तो 2 जगहों पर एलएलबी है, बाकी सब जगहों पर आपका क्या है, बीएलएलबी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात, ये पीडीएफ समझ में आ गया होगा। पीडीएफ को देखिएगा, फिर इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको एकदम बस केवल ऐसे देखा आपने एपेक्स में बीएलएलबी है, आपने ये देखा यहां जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, फिर यहां पर गए, यहां पर आपने सेलेक्ट किया अपेक्स यूनिवर्सिटी, अपेक्स यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने सेलेक्ट किया बीएलएलबी का कोर्स। अगर आपको दिखेगा तब करेंगे, बिल्कुल दिखेगा, ये दिखा बीएलएलबी, यहां पर कर दिया मैंने ऐड। ऐसे ही जितनी यूनिवर्सिटी चाहो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपका सेकंड चीज होती है, यहां पे हम लोग का स्लॉट की फिलिंग। सबसे पहले कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर कर देता हूं स्लॉट को लेके। ठीक है, स्लॉट को लेके मैं कुछ कॉमन डाउट्स यहां पे क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, आपके पास यहां पर 2 स्लॉट्स हैं। ठीक है, 2 स्लॉट्स दिए गए हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों स्लॉट जो है वो भरने हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। डिपेंड करता है कि हमको कितने टेस्ट पेपर्स भरने हैं, उस हिसाब से आप किसी भी स्लॉट में भर सकते हो। हर स्लॉट की फीस लगेगी आपको 650 रुपए। कितने यूनिवर्सिटी कितने कोर्स सेलेक्ट करते हैं ये बिल्कुल भी फीस से रिलेटेड नहीं है, फीस सिर्फ आपके स्लॉट और आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है। एक बात और यहां पर समझ जाइएगा कि आप कोशिश करिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो है वो आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। हम लोग ये डिसीजन करना नहीं करना, ये हम डिसीजन लेंगे कब, ये डिसीजन हम लोग लेंगे एग्जाम के बाद। ठीक, अभी फॉर्म भरे रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, पैसा तो लग नहीं रहा कि यूनिवर्सिटी ज्यादा भर देंगे तो पैसा तो लगेगा, ऐसा है नहीं। स्लॉट 1 में हम लोग एक लैंग्वेज देने काबिल हैं, मतलब दे सकते हैं, 2 डोमेन दे सकते हैं, और यहां पर हम लोग तीसरा काम क्या कर सकते हैं, यहां पे तीसरा हम लोग यहां पे जनरल टेस्ट दे सकते हैं। यहां पर 2 लैंग्वेज और दे सकते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और 4 डोमेन दे सकते हैं। अब पहले आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या क्या चूज करना है। अब जैसे कि एक बात समझ लीजिएगा, एक लैंग्वेज, और जिसमें मुझको लगता है कि मोस्ट ऑफ दी जगहों पर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश ही प्रिपेयर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 2 डोमेन की अगर हम बात करें तो एक लीगल स्टडीज के बिना तो आपका काम नहीं चलेगा, ये तो मैं रिटर्न गारंटी के साथ दे दूं। इसके अलावा आप चेक कर लीजिएगा, आप किसी सुटेबली, आप किसी को प्रिफर करना चाहते हो, वहां पर हिस्ट्री पूछा जा रहा है या ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, उस हिसाब से वहां पर आप अपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप साउथ बिहार को टारगेट करेंगे, या कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा, तो उसको वहां पे पीसीएम भी देना पड़ जाएगा, तो आपके ऊपर। लेकिन मैं एकदम कंपलसरी वाला बता रहा हूं कि इसको भरना ही भरना है। और तीसरा जनरल टेस्ट, ये तो आप देने से बच नहीं सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐड करना तो इसी डोमेन में ऐड कर लेना, लैंग्वेज ऐड करने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बिल्कुल भी दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि मैं कोई सिंगल यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलूंगा। इतना ज्यादा जो है वो रिस्क जीवन में नहीं लिया जाता है। आप सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट में लीजिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को फॉर्म भरिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अपनी कोशिश करिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पहले हम अपना टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लोग टेस्ट पेपर को भरना चालू करेंगे। इसको मैं अपडेट कर देता हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि पहले से भर चुका है दूसरे सब्जेक्ट के लिए। यहां पर आइए, हमने जैसे इंग्लिश लेना था तो मैं पहले स्लॉट में से इंग्लिश ले लिया। दूसरे में अगर मान लीजिए मुझको क्या देना है, अकाउंट वो देना है, हमको लीगल देना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, लीगल स्टडीज ले लूंगा यहां पे। ठीक है,
अब यहां पर हो गया कि मैंने यहां पर एक डोमेन यहां पर ले लिया, अगर और एक डोमेन लेना तो यहां पे ले सकते हैं। और जनरल टेस्ट लेना, अगर जिनको सिर्फ इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट देना है, वो सिर्फ पहले स्लॉट को भर के यहां पर सारे स्लॉट्स को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यहां पर नॉट एप्लीकेबल। अच्छा एक बात, कई बच्चे होंगे कह रहे होंगे सर हमने तो फॉर्म भर दिया, हमको ये सब जानकारी नहीं थी। कोई टेंशन की बात नहीं है, फॉर्म जो है वो आपका ये सब चीजें एडिट हो जाएंगी, ये सब चीजें करेक्शन विंडो के दौरान आप इन सब चीजों को एडिट करने पाओगे मोस्ट प्रोबेबली। मतलब मैं अपनी पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ना कि मालवीय एकेडमी की तरफ से और ना ही मैं एनटी की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन इतना सीधी सी बात है, करेक्शन विंडो में और क्या ही देंगे, इन सब चीजों को नहीं चेंज करने देंगे तो क्या देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो 2 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट देना चाहता है, वो भी चाहे सिर्फ पहले स्लॉट में भर दे। कोई ऐसा बच्चा है जो कि जनरल टेस्ट तो आपको देना है, इसको छोड़िएगा मत, ठीक। तो इसलिए जनरल टेस्ट देना चाहोगे तो पहला स्लॉट तो भरना ही भरना है, ये 650 गई। अब आपको 2 से ज्यादा डोमेन देना है, 3 डोमेन, 4 डोमेन, तो 2 से जितना ज्यादा देना होगा वो सारा का सारा सेकंड स्लॉट में आपके पास चला जाएगा। एक सजेशन मेरा सुनिए, अगर ऐसा सिचुएशन बन गई कि आपको सेकंड स्लॉट देना ही है, ठीक, तो एक काम करिएगा ना, पेपर को बराबर डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट यहां दे दिए, फिर 2 डोमेन यहां दे दीजिए, सर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा मत करिएगा कि 2 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट यहां दे लिए और यहां सिर्फ एक डोमेन देने आ रहे हैं, ऐसा मत करिए। यहां 2 डोमेन रख लीजिए ताकि आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पेपर इतने, मतलब जैसे होगा ना लगातार आपको 4 पेपर दे दिया गया करने के लिए, तो एक हेक्टिक होगा, आपका दिमाग थकने लगेगा। दिमाग ना थके इसलिए आधा आधा डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको दोनों स्लॉट टच करना पड़ा तो एक ही स्लॉट में काम चल जा रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट तो कोई गलती से भी नहीं भूलेगा। इसके अलावा डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो पीडीएफ से आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो ये भी बात आपका एकदम क्लियर हो गया। यहां से सेव कर लीजिएगा, सेव करके यहां पर आगे प्रोसीड कर जाइएगा। फिर इसके बाद यहां पर कुछ नहीं है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको। देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम जो है आपका, वो मतलब है किस चीज से, डोमेन सेक्शन से और आपके जनरल टेस्ट वाले सेक्शन से। डोमेन का पेपर और जनरल टेस्ट का पेपर बाइलैंग्वेज होगा। बाइलैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? बाइलैंग्वेज का मतलब ये होगा आपको पेपर 2 भाषाओं में मिलेगा। एक भाषा इंग्लिश जो होगी वो फिक्स होगी और दूसरी जो आप चूज करोगे, ठीक है, ये जो चूज करेंगे और ये हमारे फिक्स होगी। जैसे कि अगर मैंने हिंदी चूज किया है तो मुझको डोमेन और जनरल टेस्ट का पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। जिन्होंने तमिल सेलेक्ट किया होगा उनको तमिल और इंग्लिश में मिलेगा। जिन्होंने मलयालम चूज किया होगा मलयालम प्लस इंग्लिश में मिलेगा। और लैंग्वेज का पेपर जिस भाषा का लैंग्वेज लोगे उसी भाषा में पेपर रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो जो बच्चे चाहते हैं कि लीगल स्टडीज इंग्लिश में करेंगे और जनरल टेस्ट हिंदी भाषा में चाहते हैं, वो सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी सेलेक्ट करें ताकि आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए। इंग्लिश सेलेक्ट करने पर आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर आप ये कर लोगे, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपको करेक्शन से रिलेटेड आप कोई भी समस्या हो कि सर मुझको इस चीज में करेक्शन करना पड़ जाएगा, ये चीज करेक्ट होगी कि नहीं होगी, मेरा डॉक्यूमेंट ये गलती हो गई, ये गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, पुराना अपलोड कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत किए, नाम गलत किए, तो करेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बीएलएलबी का सिलेबस क्या है हर एक यूनिवर्सिटी का, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 वीडियो छोड़िएगा मत, जरूर देख लीजिएगा। यहां पर समस्या कास्ट सर्टिफिकेट में आ रही है जो कि बच्चों को, तो मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है, पहली चीज जिन्होंने पुराना भर दिया, गलती कर दिया है, वो लोग परेशान नहीं होंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। पहली चीज बता दूं, एनटीए बहुत फ्रेंडली है फॉर्म के मामले में। पहली चीज, करेक्शन विंडो में अगर करेक्ट करने के लिए दिया तो बहुत बढ़िया। अगर करेक्शन विंडो के दौरान आपको कास्ट करेक्शन विंडो जरूर आएगी, लेकिन उसमें हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट ना आपको एडिट करने दे, तो अगर वहां नहीं देगा तो काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे ये चीज आपकी सही हो जाएगी। इस चीज का एकदम निश्चिंत रहिए। तो हड़बड़ाएंगे नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, जिन्होंने गलती कर दिया वो निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। जब करेक्शन विंडो आएगा तो कम से कम यूनिवर्सिटी टेस्ट पेपर सिलेक्शन ये जरूर सही कर लें, ठीक। अब देखो सर्टिफिकेट की समस्या आ रही है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वालों को। इन दोनों को क्या करना है कि 1 जनवरी 2022 के बाद का सबमिट करना है। इनके लिए डेट की कोई वैलिड नहीं है। इनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया गया है
कि आप उसको भर के चाहो तो सबमिट कर सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डिटेल में मैंने सारी बातें जो है वो वीडियो में जिसकी की है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो इनका कोई इशू नहीं है, इनको फॉर्म नहीं, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तुरंत डिक्लेरेशन प्रिंट करें, भरें, सबमिट मार दें, काम खत्म। SC ST वालों के लिए थोड़ा सा लोड है यहाँ पे। SC ST वालों को अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना, लेकिन डेट का लोड नहीं दिया गया। आप अगर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो निश्चित तौर पे आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होगा, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल का कि स्टेट का। मोस्ट ऑफ दी आप मान के चलो सेंट्रल का होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किस किस अथॉरिटीज का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने जो PDF डाला है उसमें हर एक कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है और डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन सिर्फ प्रोवाइड किया गया इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए प्रोफार्मा अपलोड किया गया है। उस प्रोफार्मा में लिखा गया है किस किस आप कैटेगरी के मतलब किस किस अथॉरिटी से वो जो होगा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। उनमें से किसी का बना होगा तो कोई इशू ही नहीं होगा। मेरी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। इतने ही डाउट्स आपके मन में बन सकते थे, सारे डाउट्स मैंने क्लियर यहां पर आपके लिए कर दिए हैं, ठीक है। बाकी जिनसे फॉर्म भर दिए हैं, गलती हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्शन विंडो के दौरान आप चीजों को करेक्ट कर लेना, ठीक। यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन, टेस्ट पेपर सिलेक्शन तो पक्का सही हो जाएगा, गारंटी के साथ, ठीक। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।